Yes, ready. 90 watts per minute start. एक स्वतंत्र संस्था के हैप्पीनेस रैंकिंग सर्वे के अनुसार भारत के जो 10 राज्य सबसे खुश हैं, उनमें से 5 वो हैं जो प्रति व्यक्ति आय में भी टॉप 10 में हैं। लेकिन इससे वह फिल्मी डायलॉग पैसा भगवान तो नहीं पर भगवान से कुछ कम भी नहीं सही साबित नहीं होता। 20 बड़े राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, जबकि ओडिशा और केरल तीसरे पर ओडिशा और केरल तीसरे व चौथे स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एमपी और राजस्थान सबसे नीचे। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर, जबकि मिजोरम और त्रिपुरा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इसके उलट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ही अरुणाचल का स्थान सबसे नीचे रहा। पिछले वर्ष सर्वे में शामिल 10 में से केवल 2 लोग खुश नहीं थे, हालांकि कोरोना की दहशत थी। इस बार 5 लोग दुखी थे। सर्वे के अनुसार इस बढ़ते दुख का कारण है आर्थिक कमजोर, कार्यस्थल का दबाव, समाज और इसमें सोच के स्तर पर कट्टरपन, अकेलापन और कोरोना जनित अस्थिरता का माहौल। अगर पहाड़ी इलाके वाला हिमाचल प्रदेश, गरीब ओडिशा और बेहतर ढंग से शामिल केरल का समाज खुश रहता है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि पैसे से ज्यादा सामाजिक पूंजी, भरोसेमंद प्रशासन और खुश रहने की आदत का किसी व्यक्ति की निजी खुशी पर ज्यादा प्रभाव होता है। इस सर्वे के सूचकांकों में मुख्य है सोशल सपोर्ट, इच्छा पूर्ति की स्वतंत्रता, समाज में उदारता, भ्रष्टाचार के बारे में राय और प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक के सभी तत्वों को इस सर्वे में शामिल किया गया है। इस सर्वे से समाज और सरकारों के लिए बड़ी सीख है। सामाजिक पूंजी बढ़ाना यानी व्यक्ति का अपने मित्रों, कुटुंब और पड़ोसी ही नहीं, राज्य की संस्थाओं का भरोसा होना पैरा। जब से हांगकांग की स्वतंत्रता पर बीजिंग ने प्रहार किया है, तब से ही हांगकांग का स्थानीय जिला परिषद वहां के लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा है। नवंबर 2019 में हुए जिला परिषद चुनावों में 71% लोकतंत्र समर्थक पार्षदों ने जीत हासिल की थी। यह परिणाम बीजिंग के लिए शर्मनाक था और इस बात का स्पष्ट संकेत था कि हांगकांग के लोग लोकतंत्र के समर्थन में हैं। इसके बाद 2020 में चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया था, जिसके बाद से हांगकांग में किसी भी तरह के प्रतिरोध को दबाव की कोशिश जारी है। अब हांगकांग में मौजूदा सरकार ने जिला परिषद सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव की घोषणा की है। इन बदलावों के तहत सभी परिषद दावेदारों को बीजिंग के प्रति अपनी वफादारी की गारंटी देनी होगी।
इसके तहत उन्हें कठोर रिव्यू से गुजरना होगा। इस कदम से हांगकांग का पहले से सीमित लोकतंत्र और भी कमजोर हो जाएगा। पैरा पिछले हफ्ते पाकिस्तान में सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत ऐसे माहौल में हुई कि उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पीटीआई पक्ष ने मई में सिंध और बलूचिस्तान विधानसभाओं को भंग करने का प्रस्ताव रखा ताकि जुलाई में चुनाव हो सकें। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि अगस्त में संसद का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही चुनाव होंगे, जो अक्टूबर से पहले संभव नहीं। अगर सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार में बने रहने के लिए चुनावों में देरी करना जारी रखता है तो पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बिगड़ती रहेगी। समाप्त।